मेरे प्यारे पिता गुरु भगवान को प्रणाम करता हूँ। कृपया मेरी विनती प्रार्थना स्वीकार कीजिए। मुझे व्याख्या करने की अनुमति प्रदान कीजिए। आज की व्याख्या है प्रकृति भगवान का घर। ऐ मानव जाति, मेरी प्रिय मानव जाति, मेरे प्रिय भगवान की रची मानव जाति, क्या आप लोग मेरे प्रिय भगवान की रची इस सुंदर अति प्रिय मानव कल्याणी प्रकृति का तिरस्कार तो नहीं कर रहे? क्या आप लोग भगवान की रची अति करुणावान प्रकृति का अपमान तो नहीं कर रहे? क्या आप लोग अति पावन मेरे प्यारे भगवान की इस प्रकृति का विनाश तो नहीं कर रहे? क्या आप लोग जिस पृथ्वी को अपना घर कहते हैं, जिस पृथ्वी पर मेरे प्यारे भगवान के मंदिर, पूजा घर, मेरे प्यारे भगवान के अलग अलग नाम के घर बनाए हैं, क्या आप लोग इस अति पावन पृथ्वी और पृथ्वी पर रहने वाले जीव जंतु, पेड़ पौधे, नदियों, पहाड़, वायु, जल का सम्मान कर रहे हैं, जिसके बिना मानव जाति का कोई अस्तित्व नहीं, जिसके बिना मानव जाति का मेरे तेरे, अपना पराया, मैं तू का कोई अस्तित्व नहीं? अगर मेरे प्रिय भगवान की अति पावन करुणावान सुंदर कल्याणी मेरे प्यारे भगवान की प्रिय प्रकृति का आप लोग सम्मान कर रहे हैं, तो मैं आप लोगों से सुनना चाहता हूं, कैसे आप लोग सम्मान कर रहे हैं? क्या आप लोग मेरे प्यारे भगवान की प्रिय प्रकृति के पेड़ जो कि मानव जाति के जीवन के सहयोगी हैं, क्या आप लोग अपने स्वार्थ में उनकी हत्या नहीं कर रहे? क्या आप लोग मेरे प्यारे मेरी प्यारी प्रकृति के प्रिय पहाड़ों को तोड़ने का कार्य नहीं कर रहे? क्या आप लोग मेरे प्यारे भगवान की प्रिय प्रकृति में रहने वाले जीव जंतु को अपने स्वार्थ में इस्तेमाल और उनकी हत्या नहीं कर रहे? क्या आप लोग भगवान की प्रिय प्रकृति में बहने वाली अति प्रिय वायु को अपने स्वार्थ में दूषित करने का कार्य नहीं कर रहे? मैं आज संसार की पूरी मानव जाति से पूछना चाहता हूं, इतनी पावन कल्याणी सुंदर जिसके बिना मानव जाति का कोई अस्तित्व है ही नहीं, इतनी भगवान की बनाई करुणावान प्रकृति का कोई कैसे विनाश कर सकता है? आज संसार की मानव जाति प्रकृति को हानि पहुंचाकर कह रही है हमने विकास किया, तो मैं आपको बता दूं ये कोई विकास है ही नहीं। आज संसार के कुछ वैज्ञानिक चांद तक पहुंच गए हैं और शायद मंगल ग्रह पर भी उनके यंत्र पहुंच चुके हैं, तो मैं उन वैज्ञानिकों को बता दूं, ना तो वो कभी चांद पर घर बना सकेंगे, ना कभी मानव जाति वहां रह सकेगी, क्योंकि मेरे प्रिय भगवान की प्रकृति नियम अनुशासन से चलती है और विज्ञान नियम अनुशासन के विरुद्ध चल रहा है। मैं सारी पृथ्वी पर रहने वाले वैज्ञानिकों को बता दूं, आप लोग की हार निश्चित है। आप लोग चांद पर जाकर अपने क्षेत्रों के झंडे तो लगा सकते हैं,
आप लोग संसार की मानव जाति चांद पर जाकर प्रभावित तो कर सकती है, पर आप लोग चांद पर नया संसार बसा नहीं सकते, क्योंकि ये मेरे प्रिय भगवान की प्रिय प्रकृति के नियम अनुशासन के विरुद्ध है। इसलिए मैं उन संसार के परिचित वैज्ञानिकों से प्रार्थना करता हूं कि आप लोग व्यर्थ में इतना धन, इतनी सामग्री को क्यों नष्ट कर रहे हैं, जिससे कि पूरी पृथ्वी, पूरी मानव जाति, हमारी प्रिय प्रकृति का कल्याण किया जा सकता है, जिससे कि पूरी पृथ्वी को और सुंदर बनाया जा सकता है। और मैं सारे संसार के अलग अलग क्षेत्रों के राजाओं से विनती करता हूं, कृपा करके हमारी प्रिय प्रकृति, जिसके बिना हमारा कोई अस्तित्व नहीं, कृपा करें, हमारी प्रिय प्रकृति के कल्याण के बारे में विचार करें, इस विचार पर मनन करें, इस पृथ्वी को और सुंदर शुद्धता पर विचार करें। अब मैं संसार के उन लोगों को प्रणाम करता हूं जो कि मेरे प्रिय भगवान की प्रिय प्रकृति से प्रेम करते हैं, जो लोग हमारी प्रिय प्रकृति, पावन कल्याणी करुणावान प्रकृति से प्रेम करते हैं, जो लोग इस बात को समझते हैं हमारे प्रिय भगवान की रची मानव जाति कल्याणी प्रकृति के बिना मानव जाति का कोई अस्तित्व नहीं। मैं उन सभी शुद्ध विचारवानों, उन प्रेमियों को प्रणाम करता हूं और उनका धन्यवाद करता हूं। मेरी प्रेम से सुनी इसके लिए मैं आप सभी का आभारी हूं। और संसार के वैज्ञानिकों, अगर बुरा लगे तो माफ करना, पर सत्य यही है जो आज मैंने कहा।